श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, सिर्फ एक लोटा जल से आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा। परम पूज्य पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करने से किन प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है एवं आपकी सभी मनोवांछित मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। 4 प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आज हम यह आपको बता रहे हैं। वह सभी उपाय एवं किन किन समस्याओं के लिए और किन मनोकामना पूर्ति के लिए किस प्रकार जल चढ़ाना है, गुरु जी ने जो बताया है वह सभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीमारी रोग नाश के लिए आप किसी भी दिन रात के 9:15 पर एक लोटे में जल रखकर उसमें एक आंवला डाल लीजिए। आंवला उपलब्ध ना हो तो आप आंवले की पत्ती भी डाल सकते हैं, और यदि आपके पास आंवले की पत्ती भी नहीं मिल पा रही है तो आप आंवले का पाउडर भी लोटे में जल के साथ डालकर रख सकते हैं। उस आंवले के जल को लेकर रात के 9:15 पर अपने घर में यदि शिवलिंग स्थापित है तो घर पर ही, अन्यथा अपने घर के नजदीक किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए और जो व्यक्ति बीमार है उसका स्मरण करके शिवलिंग पर वह जल चढ़ा दीजिए। यह आपको लगातार 3 दिनों तक रात्रि 9:15 पर करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना है। 3 दिन करने के बाद आप देखेंगे कि मरीज की बीमारी पूरी तरह से ठीक होने लगेगा, और यदि बीमार व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है तो ठीक होकर घर वापस चला आएगा। दूसरा उपाय इस प्रकार है, यदि आप बहुत कर्जा हो गए हैं, उधारी खत्म नहीं हो रही है, परेशान रहते हैं, इस बात को लेकर काफी प्रयास कर पा रहा है, उधारी को लेकर आप हमेशा चिंतित रहते हैं, तो ऐसे में आप तांबे का एक लोटा ले लीजिए और उसमें जल भर लीजिए। उसके पहले आपको एक काम करना है, थोड़ा सा चावल भिगोकर कटोरी में रख देना है जिससे वह थोड़ा सा मुलायम हो जाए। ध्यान रखिएगा चावल टूटा हुआ ना हो, खड़े चावल को पानी में भिगो के रखना है। बहुत थोड़ा सा चावल ही लेना है, 1 या 2 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं। उसके कुछ देर बाद जब चावल अच्छी तरह से भीग कर मुलायम हो जाए तो फिर आप उस चावल को सिलबट्टे पर रखकर पीस लीजिए। यदि आपके घर में सिलबट्टा नहीं है तो मिक्सी में भी चावल को पीस सकते हैं। उसके बाद पिसे हुए चावल को इस लोटे में जिसमें आपने जल रखा हुआ है उसमें डाल देना है। इसके बाद आप हल्दी ले लीजिए, चाहे आप खड़ी हल्दी लेकर पीस लें या हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, और यह पिसी हुई हल्दी भी आप लोटे में डाल दीजिए। लोटे में जल डालने के बाद आपने पिसा हुआ चावल डाला, पिसी हुई हल्दी डाल दी है। अब आप इसे लेकर किसी भी बट वृक्ष के नीचे चले जाइए। बट वृक्ष आप जानते होंगे, इसे बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। बट वृक्ष के नीचे जाने के बाद बटुकेश्वर महादेव का नाम लेकर बट वृक्ष पर आपको वह जल अर्पित कर देना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बटुकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना है। आपका जिसका कर्जा लिए हैं नहीं चुका पा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ लेना है और भगवान बटुकेश्वर महादेव से कर्ज समाप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। यह उपाय आपको सोमवार के दिन प्रातः काल करना है। कितने सोमवार करना है? यह आपको 3 सोमवार करना है। हर सोमवार आपको इसी तरह करना है। लोटे में जल डालकर उसमें पिसा चावल, पिसी हल्दी डालकर बटुकेश्वर महादेव का नाम लेकर बट वृक्ष पर चढ़ा देना है। मात्र 3 सोमवार तक चढ़ाना है। अब तीसरे सोमवार जल चढ़ाने के बाद आपको उस बट वृक्ष का एक छोटा सा जड़ तोड़ लेना है और हमेशा उसे अपने पास रखना है 2.5 महीने तक। आप देखेंगे 2.5 महीने से 3 महीने के अंदर आपका सारा कर्जा समाप्त हो जाएगा, आप पूरी तरह से ऋण मुक्त हो जाएंगे। अगला उपाय इस प्रकार है, यदि आपके पास धन की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास करते हैं, काफी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन धन की कमी है, पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में आप एक लोटा जल लेकर उसमें एक कमल का फूल डाल लीजिए। और यदि कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो आप उसमें एक कमल गट्टा भी डाल सकते हैं। कमल गट्टा आपको हमेशा बहुत आसानी से मिल जाएगा।
किसी भी सोमवार की सुबह आप लोटे में जल और कमल का फूल या कमल गट्टा डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। मात्र 5 सोमवार चढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आमदनी में वृद्धि होने लगेगी, आपको पैसे आने लगेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि 5 सोमवार जल चढ़ाने के बाद भी जब भी सोमवार को मौका मिले आप कमल वाला यह जल भगवान शिव को अर्पित करते रहिए। भगवान शिव की कृपा से आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। और यह आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे हमेशा नहीं करना है। इसका प्रयोग सिर्फ इमरजेंसी, जैसे कि अचानक कोई बड़ी समस्या आ गई है, तुरंत उसका निस्तारण होना जरूरी हो गया है, उस समय यह उपाय आपको करना होता है। उसके पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। 1 लोटा जल ले लीजिए, उसके अंदर कुछ डालना नहीं है और हाथ में 1 दाना चावल या 1 दाना हरा मूंग लेकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाइए। बेलपत्री के आसपास कोई एक कंकड़ या पत्थर उठाकर बेलपत्री के पेड़ की जड़ के पास रख दीजिए। कंकड़ रखने के बाद उस कंकड़ पर 1 दाना चावल या 1 दाना मूंग रख दीजिए और अपनी समस्या कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए उस कंकड़ पर जल चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि 2 से घंटे के अंदर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। शिव जी की ऐसी कृपा होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल पर अवश्य क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल।